गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। एक गरीब मछुआरा था। वह तालाब में से मछली पकड़कर बाजार में बेचता था और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह सुबह से शाम तक लगा रहा। उसको कोई मछली नहीं मिली। वह काफी परेशान हो रहा था। जाते जाते उसने एक बार फिर जाल फैलाया और उसमें बड़ी मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगी। वह खुश हो गया कि इसे बेचकर आज मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूंगा। उधर से एक ताकतवर आदमी जा रहा था। उस गरीब के हाथ में मछली देखकर वह ताकतवर आदमी आया और उससे जबरदस्ती मछली खींचने लगा। उस गरीब आदमी ने उसे बहुत हाथ पैर जोड़े मना किया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो उस ताकतवर आदमी ने उससे जबरदस्ती मछली ले ली। जब वह मछली को लेकर जा रहा था, मछली अभी जीवित थी और तड़प रही थी। वह गरीब हाथ जोड़कर बोला, यह मछली मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं और उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। गरीब आदमी उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वह नहीं माना। ताकतवर आदमी मछली को लेकर चला गया। उस मछली ने उस ताकतवर आदमी के हाथ पर काट लिया। वह ताकतवर आदमी चीखने चिल्लाने लगा। उसने मछली को वहीं सड़क पर गिर दिया और भागकर डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे एक मछली ने काट लिया है। डॉक्टर ने उसके जख्म को साफ किया, पट्टी की, दवाई दी और 2 दिन के बाद आने को कहा। जब वह 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा उसका घाव तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है और जहर भी ज़्यादा फैल चुका था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। अगर हाथ नहीं काटा तो जहर तुम्हारी पूरी बाजू में फैल जाएगा। वह रोने लगा, डॉक्टर साहब, आप मेरी जान बचा लो। डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया और उसको दवाई देकर पट्टी करके 2 दिन बाद आने को कहा। 2-3 दिन के बाद जब वह डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर देखकर हैरान था कि इन्फेक्शन उसकी पूरी बाजू तक पहुंच गया है। डॉक्टर ने उसको कहा, भाई तुम्हारी बाजू काटनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। डॉक्टर ने उसकी कलाई भी काट दी और उसे फिर 2 दिन के बाद आने को कहा। 2 दिन के बाद घाव और भी फैल चुका था। डॉक्टर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बोला, क्या तुमको किसी ने बद्दुआ दी है? वह बोला, हाँ, उस दिन मछली किसी गरीब ने तालाब में से पकड़ी थी, मैं उसे खाना चाहता था। मेहनत किसी और ने की थी, मैं उसको हड़पना चाहता था। इस पर डॉक्टर ने कहा, जा उस बंदे को ढूंढ, तुझे वह ही बचा सकता है, नहीं तो तेरे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। जा तू उस आदमी से माफ़ी मांग ले, नहीं तो उसकी बद्दुआ तुझे जीने नहीं देगी। वह आदमी उस गरीब मछुआरे के पास गया और बोला कि बता, तूने क्या किया है मेरे ऊपर? क्या तूने मुझे कोई बद्दुआ दी है?
उस गरीब आदमी ने कहा, नहीं, बस मैंने इतना कहा था। जब तूने मुझे अपनी ताकत दिखाकर मुझसे मेरी मछली छीन थी, तब मैंने ऊपर बैठे अपने सच्चे दोस्त को, यानी अपने रब को, अपने मालिक को कहा था कि देख, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तुम भी इसको अपनी ताकत दिखा देना। और मेरे सच्चे दोस्त ने, मेरे मालिक ने तुझे अपनी ताकत दिखा दी है। वह उस मछुआरे को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि उसी मछली ने मुझे काट लिया है। मैंने मछली को वहीं गिरा और डॉक्टर के पास चला गया। तुम्हारे लाख कहने पर भी मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, गलती से भी किसी का गेहूं का एक दाना भी आपके खेत में आ जाता है तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। तो उसने तो उस गरीब की मेहनत छीन ली। हम भी इस साखी से शिक्षा लें और कभी भी किसी का हक ना मारें। हक हलाल की कमाई खाएं, गरीबों की मदद करें और सत्संग सुने और भजन सिमरन को पूरा समय दें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। अप्रैल महीने में जब नई फसल आती है तो संगत गुरु घर में अपनी तरफ से कुछ सेवा देना चाहती है तो कोई 1 बोरी, कोई 2 बोरी, जितनी किसी की श्रद्धा होती है, सत्संग घरों में दे आते हैं ताकि वह वहाँ से यह सेवा ब्यास भेज सके और ब्यास लंगर में यह अनाज काम आए, क्योंकि ब्यास में तो संगत आती रहती है और गुरु का लंगर हमेशा चलता ही रहता है। वैसे ही एक लड़का था, उनके खेत थे। जब उनकी फसल आई थी तो वह भी सत्संग घर में 1-2 बोरी दे आता था। इसका एक दोस्त था, वह हमेशा यह देखता था। उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई, तुम यह फसल के आने पर कुछ बोरी सत्संग घर में क्यों देकर आते हो? तो वह बोला, जब नई फसल आती है उसमें से 1-2 बोरी हम गुरु घर में दे देते हैं, क्योंकि यह सब बाबा जी का दिया ही तो है। उनके दिए में से अगर हम थोड़ा सा दे देते हैं तो बाबा जी हमारे घर में बरकत करते हैं, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जब उसके दोस्त की भी पहली फसल आई तो उसने कहा कि हम भी इस बार सत्संग घर में 2 बोरी गेहूं दे देंगे। तो उसने वह गेहूं अलग रख दी। अगले दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, यह गेहूं तुम जाकर आज मंडी में बेच आओ। उसने जाते जाते वह सत्संग घर की 2 बोरी गेहूं भी इस ट्रॉली में रख ली और कहा, पहले यह सत्संग घर में देकर मैं फिर मंडी चला जाऊंगा। वह ट्राली लेकर जैसे ही सत्संग घर में गया तो वहां पर कोई नहीं था, केवल गेट पर एक सेवादार बैठा था। उसने पूछा कि अंकल जी, गेहूं देनी है? तो वह बोला, उधर स्टोर में रख दो। वह बोरी उठाकर खुद स्टोर की तरफ चला गया। जब वह दूसरी बोरी लेकर गया तो उसे स्टोर की तरफ कोई जान पहचान का लड़का मिल गया। वह उसके साथ बातें करने लगा। इतने में सेक्रेटरी साहब कुछ लड़कों के साथ आ गए। उन्होंने गेहूं की ट्राली भरी हुई देखी और लड़कों को बोला, कोई यह ट्राली में गेहूं लेकर आया है, तुम इसे उतार कर यहीं रख लो। लड़कों ने जल्दी से ट्राली में से गेहूं की बोरियां निकाल कर
ट्राली खाली कर दी। कुछ देर के बाद जब वह लड़का वापस आया तो उसने अपनी ट्राली खाली देखी तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी ट्राली लेकर वापस घर आ गया। वह सोचने लगा कि अब मैं अपने पापा को क्या बताऊंगा। जब ट्राली लेकर वह वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे ट्राली में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो उसने देखा नहीं और वह घर आ गया। जब घर आया तो पिता ने पूछा, गेहूं बेच आया? तो वह कुछ नहीं बोला। पिता ने पूछा, यह ट्राली में क्या पड़ा है? ट्राली में एक लिफाफा था, उसमें पैसे थे। जब पिता ने पैसे गिने तो उनकी गेहूं से 10 गुना ज़्यादा थे। जब उन्होंने बेटे से पूछा, इतने पैसे कहाँ से लेकर आया है? तो उसने उनको सारी बात बताई कि ट्राली तो सत्संग घर में खाली हो गई थी। मैं तो मंडी में गया ही नहीं और यह पैसे बाबा जी की दया से हमारे पास आ गए हैं। और वह सभी बाबा जी का शुक्र करने लगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।